नमस्कार साथियों, अगर आपका भी सपना है बेल्ट्रॉन से जॉब करने का, तो ये खास वीडियो आपके लिए होने जा रही है। आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएंगे कि बेल्ट्रॉन क्या है और ये बिहार सरकार के लिए किस प्रकार से काम करती है और इनके द्वारा जो भी सर्विस प्रोवाइडर दी जाती है, तो वो परमानेंट होती है या टेम्पररी। क्या इन सभी कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों के समान सभी सुविधाएं दी जाती है या नहीं, आपको प्रॉपर जानकारी इस वीडियो में मिल जाएंगे। अगर आपका भी सपना है कि आने वाले समय में हम बेल्ट्रॉन में जॉब लेंगे, तो ये वीडियो आपके लिए खास होने जा रही है। आप बारीकी से समझ लेंगे शैक्षणिक योग्यता क्या होती है, टर्म एंड कंडीशन क्या होती है, सैलरी क्या होती है। और शुरू से ही बेल्ट्रॉन चर्चे में रहे है कि जब भी बहाली आती है बेल्ट्रॉन में, तो धांधली कर लेती है। तो इसके लेकर कितना तक सही है, आपको आगे जानकारी मिल जाएंगे। बाकी पहले से जो बेल्ट्रॉन के बारे में जान रहे हैं, तो आप धैर्य बना के रखिए। काफ़ी सारी ऐसी जानकारी है जो आपको पता नहीं होंगे। आप अपना एक्सपीरियंस आप कमेंट के माध्यम से अवश्य शेयर कीजिए, ताकि आने वाले आगे समय में जो है बेल्ट्रॉन से जो जॉब लेना चाहते हैं, तो उसको प्रॉपर तरीके से बेल्ट्रॉन के बारे में जानकारी हो जाना चाहिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए कि बेल्ट्रॉन क्या है। देखिए, बेल्ट्रॉन को समझना कोई भारी बात नहीं है, काफ़ी सिंपल है। बेल्ट्रॉन बिहार सरकार के एक उपक्रम है। कहने का मतलब बिहार सरकार को जहाँ पर भी डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, आईटी बॉय, आईटी गर्ल और प्रोग्रामर की आवश्यकता होती है, इन सब पदों की, तो बेल्ट्रॉन को जो है हायर करती है और बेल्ट्रॉन जो है सबसे पहले अपना उपलब्धि वहाँ पे हासिल करती है। मान लीजिए उदाहरण के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग है और वहाँ पे 100 डाटा एंट्री ऑपरेटर की आवश्यकता है, तो बेल्ट्रॉन को हायर करेंगे कि हमारे यहाँ पे जो है 50 डाटा एंट्री ऑपरेटर की आवश्यकता है, आप यहाँ पे जो है पूर्ति करवा दीजिए। तो इस तरह से जो है बेल्ट्रॉन आपूर्ति करती है मानव बल की। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो अब सवाल ये हो जाती है कि बेल्ट्रॉन सरकारी है या प्राइवेट। तो आप बेल्ट्रॉन को ना ही आप प्राइवेट कह सकते हैं और ना ही पूरी तरह से सरकारी कह सकते हैं, क्योंकि ये बिहार सरकार के उपक्रम है और सरकार के लिए काम करती है। ये अंडर कंस्ट्रक्शन में आ जाएंगे। ठीक है, आप इसे ना ही सरकारी बोल सकते हैं और ना ही एक तरह से प्राइवेट बोल सकते हैं। ये जो है काफ़ी सारे विभागों में मानव बल उपलब्ध करवाते हैं समय। इतना तक आप समझ गए होंगे कि बेल्ट्रॉन क्या है। आगे समझ लीजिए इसके माध्यम से जो है कौन कौन से पदों पे बहाली आती है। आपको हम पहले ही बोल दिए कि इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, आईटी बॉय, आईटी गर्ल और प्रोग्रामर, टोटल 5 प्रकार की बहाली आती है। और भी अगर हायर करती है सरकार, तो वो अपने अनुसार पद जो है निकालती है। लेकिन 2008 से जो चर्चित है बेल्ट्रॉन, तो डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, आईटी बॉय, आईटी गर्ल और प्रोग्रामर, ये 5 जो है पदों पे जो है बहाली निकालती है। आगे समझ लीजिए इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या होती है और सीबीटी का जो है पैटर्न क्या होती है, जो एग्ज़ाम लेती है बेल्ट्रॉन, तो इसका पैटर्न क्या होती है, आगे समझ लीजिए। देखिए, ये बेल्ट्रॉन का ऑफिशियल लेटर है। अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पे फॉर्म भरना चाहते हैं, उसके लिए शैक्षणिक योग्यता जो चाहिए वो 12वीं पास होना चाहिए, 12th कंप्लीट होना चाहिए, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी भी फैकल्टी से। अगर आप 12th कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। और साथ में एडीसीए कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए 1 साल का। और साथ ही साथ कंप्यूटर में जो आप एक्सपर्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2-3 महीना कंप्यूटर सीख लिए और अपने आप को एक्सपर्ट कहलाएँगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि बेल्ट्रॉन जो है काफ़ी टफ एग्ज़ाम अब लेने लगी है। अब की बार जो 2024 में बहाली निकाले थे, तो काफ़ी टफ एग्ज़ाम हुआ है और सबसे टफ इसमें जो होती है वो टाइपिंग होती है। देखिए, 12th कंप्लीट होना अनिवार्य हो जाती है और एडिशनल कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके साथ होना चाहिए। और जो हिंदी एवं अंग्रेजी और सीबीटी का जो एग्ज़ाम होती है इनका, तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होती है बेल्ट्रॉन में। जब भी ये बहाली निकालती है, तो रजिस्ट्रेशन करके आप लोग को फॉर्म अप्लाई करना होती है। उसके बाद एडमिट कार्ड जारी होती है। तो सबसे पहले आप लोग का जो है सीबीटी एग्ज़ाम होती है, जो 60 नंबर का सीबीटी एग्ज़ाम होती है और टोटल क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर से रिलेटेड होती है। इसका ये सिलेबस है, इस प्रकार से आप देख लेंगे। एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट का जो है पूरा बेसिक से लेकर अंत तक का जो है नॉलेज होना चाहिए। ठीक है? जो कंप्यूटर सीबीटी एग्ज़ाम होती है, तो ज़्यादातर एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेल, ये सबसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए इसमें जानकारी दी गई है 10+2 पास होना चाहिए और 1 वर्ष का कंप्यूटर कोर्स और तथा हिंदी एवं अंग्रेजी टाइपिंग का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी जो है इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो इतना समझ लीजिए शैक्षणिक योग्यता जो है वो 12वीं पास होना चाहिए और आपके पास जो है 1 साल का कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए, एडीसीए सर्टिफिकेट। ठीक है? अदरवाइज़ कोई भी इसमें नहीं चलता है।
आपके पास जो है 1 साल का कंप्यूटर सर्टिफ़िकेट होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप ईमेल कर लीजिएगा, आपको डाक के द्वारा जो है ये एडीसीए का कंप्यूटर सर्टिफ़िकेट मिल जाएँगे। ईमेल जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे। पूरा सर्टिफ़ाइड जो है वो एडीसीए का कंप्यूटर सर्टिफ़िकेट आपको मिल जाएँगे। और साथ ही साथ आपके पास टाइपिंग का नॉलेज होना चाहिए। देखिए इसमें टाइपिंग के बारे में जानकारी दी गई है। अगर आपको क्वालीफ़ाई करनी है तो सबसे पहले सीबीटी क्वालीफ़ाई करनी है, जिसमें आपको 60 नंबर का एमसीक्यू पूछे जाएँगे और क्वालीफ़ाई के लिए 50% यानी 30 नंबर ला लेते हैं तो इसमें क्वालीफ़ाई माने जाएँगे सीबीटी में। कोई भी कट ऑफ इसमें नहीं जाती है, बस आपको क्वालीफ़ाई करना है। और जो मेरिट बनती है वो टाइपिंग पर मेरिट बनती है। देखिए इसमें जानकारी दी गई है, आपके पास हिंदी में जो है 25 वर्ड पर मिनट टाइपिंग करने के लिए आना चाहिए और अंग्रेजी जो है 30 वर्ड पर मिनट अंग्रेजी में जो है टाइपिंग करने के लिए आना चाहिए। ये एक फॉर्मेलिटी है, जब मेरिट बनती है तो ये 30 के बदले 40 पर कट ऑफ चली जाती है। अगर आपको टाइपिंग में अच्छा नॉलेज है तभी आप बेल्ट्रॉन में आगे से फॉर्म भरिएगा। हिंदी में कम से कम आपको 50 प्लस मंगल फॉन्ट पे अगर टाइपिंग करने के लिए आती है तो आप बेल्ट्रॉन में फॉर्म भरिएगा। और अंग्रेजी में है जो कम से कम 50 प्लस यानी 50-50 अगर आपका टाइपिंग स्कोर अच्छा है तभी आप लोग जो है इसमें फॉर्म भरिएगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएंगे। क्योंकि 2024 में जो एग्ज़ाम लिए थे बेल्ट्रॉन तो काफ़ी टफ एग्ज़ाम लिए थे और काफ़ी सारे छात्रों का आरोप था कि ये धांधली किए अब की बार। तो इसके लेकर हम आगे खुलासा करेंगे। तो इतना तक समझ गए होंगे कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। और जो सीबीटी एग्ज़ाम होती है वो 30 नंबर आपको लाना है। 60 नंबर का सिर्फ क्वेश्चन जो है कंप्यूटर से पूछे जाएँगे, उसमें मात्र आपको 30 नंबर लानी है। और हिंदी एवं अंग्रेजी का जो टाइपिंग होंगे 30 वर्ड पर मिनट अंग्रेजी में और 25 वर्ड पर मिनट जो है मंगल फॉन्ट पे टाइपिंग आना चाहिए। बाकी ये फॉर्मेलिटी है 25 और 30 का, लेकिन टाइपिंग में आपको अच्छा स्कोर लानी है तभी आप पैनल में आ पाएँगे। इतना तक समझ गए होंगे। बाकी आगे समझ लीजिए इसमें जॉइनिंग किस प्रकार से होती है। देखिए बेल्ट्रॉन का जो पैनल बनती है, पहले सीबीटी एग्ज़ाम अलग होती थी और टाइपिंग अलग होती थी, लेकिन अब जो है बेल्ट्रॉन दोनों एक साथ ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लेती है। एक ही दिन आपका सीबीटी प्लस टाइपिंग हो जाएँगे। सीबीटी में आपको 60 नंबर पूछे जाएँगे और 30 पे क्वालीफाई माने जाएँगे और हिंदी, अंग्रेजी में 25 और 30 का स्पीड लानी है। ये दोनों आप क्वालीफाई कर जाते हैं। कहने का मतलब सबसे पहले जो आंसर की जारी की जाएगी सीबीटी का, तो आंसर की आप अपना चेक कर लीजिएगा और आंसर की जारी करने के बाद 15 या 1 महीने के बाद जो है फाइनल रिजल्ट बेल्ट्रॉन प्रकाशित करेंगे और उसमें जो है कट ऑफ जो भी होगा वो निर्धारित करके बेल्ट्रॉन जो है फाइनल रिजल्ट प्रकाशित करेगी। और जैसे ही फाइनल रिजल्ट प्रकाशित करेंगे तो अगर आप पैनल में आ जाते हैं तो उसके बाद जो है यहाँ पे देखेंगे काफ़ी सारे विभागों की नाम दी गई है। इन सब विभाग में जो है आपका ज्वाइनिंग हो जाएंगे। ज्वाइनिंग कैसे होता है इसके बारे में समझ लीजिए। देखिए बेल्ट्रॉन से जो ज्वाइनिंग होती है तमाम तरह के विभाग हैं बिहार में, टोटल 48 डिपार्टमेंट है और लगभग लगभग हर सरकारी डिपार्टमेंट में जो है ज्वाइनिंग हो जाती है। और बेल्ट्रॉन जो है खुद ज्वाइनिंग नहीं देती है। जहाँ पर भी जो भी विभाग में सीट रिक्त पड़ी होती है, जहाँ पर सीट खाली होती है और वहाँ से जो है बेल्ट्रॉन के पास अधिसूचना जाती है, तब जाकर के जो है बेल्ट्रॉन वहाँ पे कर्मचारी जो है प्रोवाइड करवाती है। देखिए कौन-कौन से विभाग में जॉइनिंग होती है, जैसे शिक्षा विभाग हो गया, नगर विकास एवं आवास विभाग, गृह विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, वित्त विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, मद्य निषेध एवं उत्पाद निबंधन विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, वाणिज्यकर विभाग और साथ ही साथ सहकारिता विभाग और आगे देखेंगे पथ निर्माण विभाग, कला एवं संस्कृति विभाग, निर्वाचन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, ऊर्जा विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, निगरानी विभाग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, डेयरी मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, जल संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, योजना एवं विकास विभाग और आगे देखिए खान एवं भूतत्व विभाग, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, पंचायती राज विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, विधि विभाग, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, युवा रोजगार एवं कौशल विभाग और नगर विमान विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, पर्यटन विभाग, समाज कल्याण विभाग, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, भवन निर्माण विभाग, उद्योग विभाग, गन्ना उद्योग विभाग, परिवहन विभाग, संसदीय कार्य विभाग, कृषि विभाग,
ग्रामीण कार्य विभाग, खेल विभाग। देखिए इसमें टोटल विभागों की हम चर्चा की है और लगभग हर डिपार्टमेंट में जो अभी भी कार्यरत है पहले से, और आगे भी अगर इन सब कर्मचारी में ये 5 प्रकार के पदों पे बहाली आएँगे, तो ये बेल्ट्रॉन से जो है अपना हायर करवा लेंगे। जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्राम आईटी, वाईटी गर्ल, ये सब पदों की ज़रूरत होगी और जब भी रिक्त होगी इन सब डिपार्टमेंट में, तो इस पे जो है बहाली बेल्ट्रॉन से करवा ली जाएगी। तो ये सारे डिपार्टमेंट में जो है बेल्ट्रॉन से बहाली होती है। तो समझ लीजिए बेल्ट्रॉन में जो है सैलरी क्या होती है और टर्म एंड कंडीशन क्या होती है, कितने साल का ये जॉब होती है। देखिए ये बेल्ट्रॉन का ऑफिशियल जॉइनिंग लेटर है और इसमें टर्म एंड कंडीशन दी गई है। सेवा शर्त में यहाँ पे आएँगे, देखिए ये स्पष्ट किया जाता है कि ये डाटा एंट्री ऑपरेटर बेल्ट्रॉन के कर्मी नहीं और ना ही सरकार के कर्मी है। इसमें ये साफ करती है बेल्ट्रॉन कि हमारी ओर से जो भी ये कर्मचारी प्रोवाइड की जा रही है, यह ना हमारी कर्मी है और ना ही ये सरकार की कर्मचारी है। मतलब बेल्ट्रॉन भी ये पल्ला झाड़ लिया है और सरकार की ओर से जो है पल्ला झाड़ ली गई है। इसमें साफ जानकारी दी गई है, इन कर्मियों का संबंध जो है चयनित सर्विस प्रोवाइडर से है और इनकी ईआरपीएससी आदि वैधानिक कटौती तथा सभी प्रभावी वैधानिक प्रबंधनों के अनुपालन की जिम्मेवारी सर्विस प्रोवाइडर की होगी। मतलब इतना समझ लीजिए बेल्ट्रॉन जो कर्मचारी उपलब्ध करवाते हैं, तो ये खुद में हम मानते हैं कि हम बेल्ट्रॉन के द्वारा जो प्रोवाइड की जाती है कर्मचारी, तो ये बेल्ट्रॉन के कर्मचारी है नहीं है और ना ही ये सरकार के कर्मचारी है। जहाँ पर भी ये विभागों की आवश्यकता होती है विभागों को, तो वहाँ पे जो हम ये कर्मचारी को उपलब्ध आज से करा रहे हैं और उसके बाद जो ना ही ये हमारी कर्मचारी होगी और ना ही सरकार के कर्मचारी होगी, और इसका जो भी सैलरी भुगतान और ईआरपीएससी जो भी दे है वो सर्विस प्रोवाइडर की होगी। देखिए आप जब भी बेल्ट्रॉन में क्वालीफाई कर जाएँगे और उसके बाद आपका जॉइनिंग की जब बारी आएगी, तो आपको जो है उर्मिला के माध्यम से जो है जॉइनिंग करवाई जाएगी। ठीक है? उर्मिला क्या है? तो ये प्राइवेट एजेंसी है। इसके बारे में हम काफ़ी सारे वीडियो में एक्सपोज़ किया है। उर्मिला क्या है? उर्मिला एक प्राइवेट एजेंसी है जो सर्विस प्रोवाइडर वो भी देती है। वो भी कभी-कभी वैकेंसी निकालती है और बिहार सरकार को ज़रूरतमंद कामों को जो है वो भी पूरा करती है। ठीक है? लेकिन उसमें सैलरी जो है काफ़ी कम रहती है। जैसे बिहार में काफ़ी सारे हॉस्पिटल हैं और वहाँ पर भी काफ़ी सारे डाटा एंट्री ऑपरेटर आपको देखने को मिलता होगा। तो वो जो है ज़्यादातर ये उर्मिला इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर की ओर से जो है प्रोवाइड की जाती है। इतना समझिए बेल्ट्रॉन से आप क्वालीफाई कीजिए और जॉइनिंग लेने के लिए जो है आपको उर्मिला ऑफ़िस विज़िट करना होगा। आप उर्मिला से जॉइनिंग लेंगे और वहीं से जो है आपका सैलरी भुगतान जो भी होगा ये उर्मिला की ओर से की जाएगी। जैसे मान लीजिए आप बेल्ट्रॉन से जॉइनिंग लिए है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में, तो आपका 1 मंथ का सैलरी जो भी होगा तो विभाग जो है सबसे पहले बेल्ट्रॉन को भेजेगा सैलरी, और बेल्ट्रॉन जो है सर्विस प्रोवाइडर को सैलरी भेजेगी यानी उर्मिला को, उर्मिला आपको सैलरी भेजेगी। तो कुछ इस प्रकार से जो है इसका प्रक्रिया है। बाकी आपको शुरुआती सैलरी जो है 17,244 रुपया मिल जाएँगे और सैलरी का जो है आपका बिल जो बनेंगे 25,000 कुछ रुपया का, जिसमें आपको जीएसटी अन्य प्रकार के जो है चार्ज जो है यहाँ पे काटे जाएँगे। टोटल चार्ज जो है 7,965 रुपया जो है ये तमाम तरह के जो है चार्ज काटे जाएँगे और कुल मिलाकर के 17,244 रुपया जो आपको पे किया जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से का सैलरी है। बाकी काफ़ी सारे छात्रों का आरोप रही है शुरू से कि बेल्ट्रॉन जो है काफ़ी बड़ी धांधली करती है। तो आगे समझ लीजिए। देखिए जहाँ तक बेल्ट्रॉन में बहाली को लेकर और साथ ही सारे धांधली को लेकर आरोप लगी है, तो ये छुपी बात नहीं है। द वायर में कुछ दिन पहले ही खुलासा कर दिया है कि बेल्ट्रॉन और उर्मिला एक ऐसी संस्थान है बिहार में, और जो भी ये सर्विस प्रोवाइडर देती है तो ये फ्री में सर्विस प्रोवाइडर नहीं देती है। काफ़ी बड़ी मोटी रकम लेती है, उसके बाद जो है ये सर्विस प्रोवाइडर देती है। ये कोई छुपी बात नहीं है। अगर आप बेल्ट्रॉन में एक जेन्युइन तरीके से जॉइनिंग लेना चाहते हैं तो 50 प्लस आपको हिंदी में और 50 प्लस जो है टाइपिंग हिंदी और अंग्रेजी में होना चाहिए। तभी जो है आप जेन्युइन तरीके से बेल्ट्रॉन में जॉब ले पाएँगे। बाकी इस आर्टिकल को बारे में और डिटेल से जानना चाहते हैं कि बेल्ट्रॉन किस प्रकार से धांधली करती है और जो शीर्ष अधिकारी है तो कहाँ तक इनका पेमेंट जाती है, इसके लेकर हम पहले ही एक्सपोज कर दिया। स्क्रीन पे आपको 2 वीडियो मिल रहा होगा। उर्मिला इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर लिमिटेड पार्ट 1 एक्सपोज और उर्मिला इंटरनेशनल पार्ट 2 एक्सपोज बेल्ट्रॉन 2, ये दोनों को आप देख लीजिएगा तो उर्मिला और बेल्ट्रॉन के बारे में आप संपूर्ण जानकारी समझ जाएँगे कि ये किस प्रकार से धांधली करती है। और बेल्ट्रॉन से जब भी बहाली आती है तो स्टूडेंट काफ़ी मेहनत करती है और मेहनत के बावजूद जो है इन सब में जॉब नहीं ले पाती है। कारण है कि धांधली, और धांधली जब तक नहीं रुकेंगे तब तक जो है जेन्युइन स्टूडेंट का जॉइनिंग इस पर नहीं होगा। इसके लेकर आपको खुद आवाज़ देनी होगी और बाकी जो पहले से एग्ज़ाम दिए हैं तो आप अपना एक्सपीरियंस अवश्य शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।